नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 9 साल से लगातार 9 साल से कनाडा के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे जस्टिन ट्रूडो और पिछले 11 साल से लिबरल पार्टी के नेता के पद पर भी वो आसीन थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो दौर उन्होंने देखा है वो अघोषित एंटी इंडिया कैंपेन एक तरीके से चलाना हो या फिर भारत के खिलाफ तमाम तरीके के बिना सबूतों के आरोप लगाना हो, और उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुने गए अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बाद जो नीतियां डोनाल्ड ट्रंप की हैं उनका विरोध जिस तरीके से कनाडा में हो रहा है, और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए भी गए थे। शायद वहां से कोई आश्वासन बहुत अच्छा ट्रूडो को नहीं मिला, जिसके बाद शायद उन्होंने फैसला किया कि अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना ही बेहतर होगा। अभी हालांकि नए नेता के नाम का ऐलान कनाडा में नहीं हुआ है, और जब तक नए नेता के नाम का ऐलान कनाडा में नहीं होता है तब तक जस्टिन ट्रूडो इस पद पर बने रहेंगे, ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। 53 साल के हैं जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पार्टी के नए नेता का चयन करने के बाद पार्टी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने का इरादा रखता हूं। तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वो इस पद पर बने रहेंगे। भारत के खिलाफ जो कुछ आरोप लगाए उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ बढ़ाने वाली जो धमकियां थी उन्हें लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की बात कही जा रही। प्रमुख तौर पर सर्वेक्षणों तक हालांकि आपको यह भी बता दूं, पिछले दिनों जब कनाडा में सर्वे करवाया गया था, उस सर्वे में जस्टिन ट्रूडो अपनी लोकप्रियता खो चुके थे। हालांकि जिस वक्त हरदीप सिंह निज्जर का मामला उठा था, भारत पर आरोप लगाए गए थे कनाडा की तरफ से, मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम लिया गया उस हत्या में, और सबूत जब भारत ने मांगे तब सबूत कनाडा के पास नहीं थे। वो उस विवाद को भी जो विपक्षी पार्टियां हैं और खुद ट्रूडो के सांसदों ने कहा कि ट्रूडो ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हरदीप सिंह निज्जर का मुद्दा उठाया, और जिस जोर शोर से उन्होंने ये मुद्दा उठाया था उससे ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी समर्थक वोट हैं कनाडा में उन पर अपना प्रभुत्व जस्टिन ट्रूडो हासिल करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले जब जस्टिन ट्रूडो ने सरकार बनाई थी तो खालिस्तानी पार्टी हरदीप सिंह उसके सर्वे सर्वा हैं, उनके साथ 16 सांसद उनकी पार्टी से चुनकर आए थे। उन्हीं के दम पर जस्टिन ट्रूडो ने सरकार बनाई थी। लेकिन अब अहम बात जो ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में वो जस्टिन ट्रूडो की ये है, उन्होंने कहा है कि एक नया प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी का नेता अगले चुनाव में अपने मूल्यों और आदर्शों को लेकर आएगा। मैं आने वाले महीनों में इस प्रक्रिया को देखने के लिए उत्साहित हूं। यह देश अगले चुनाव में एक वास्तविक विकल्प का हकदार है, और यह मेरे लिए साफ हो गया कि अगर मुझे आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो मैं उस चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। मतलब इसी साल जो कनाडा में चुनाव होने हैं शायद उसमें भी कनाडा के प्रधानमंत्री फिलहाल जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अपना नाम आगे नहीं करेंगे। जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस बात से तो ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें लिखा, राजनीतिक अस्थिरता और लिबरल पार्टी में अलग थलग होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ट्रूडो जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। कनाडा में इसी साल संसदीय चुनाव भी होने वाले हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर आए हैं उन्हें भारत का विरोध करना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। जस्टिन ट्रूडो को कुछ भी करना था लेकिन भारत का विरोध नहीं करना था, वो भी तब जब उनके पास कोई सबूत नहीं थे। 2015 में चुने गए थे राष्ट्रपति के तौर पर, और पिछले 3 चुनावों में 2015 में लिबरल पार्टी को 184 सीटें मिली थी। 19 के इलेक्शन में वो घटकर 157 रह गई, और आखिरी बार 2021 में जब चुनाव हुए तब 158 सीटें ही ट्रूडो की पार्टी को मिल पाई थी, और फिलहाल 153 सांसद
कुल मिलाकर है। फिलहाल भी सहयोगियों के साथ मिलकर जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से इस्तीफा जस्टिन ट्रूडो ने दिया है, उसके पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का विरोध करना भारी पड़ गया और उनकी सरकार चरमरा गई, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने विरोध किया था उस वक्त उन्हीं की पार्टी के लगभग दर्जन भर सांसदों ने यह धमकी भरे लहजे में कहा था कि या तो आप इस्तीफा दे दीजिए वरना हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे, आपकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो जस्टिन ट्रूडो अपनी देश की जनता के साथ साथ अपनी पार्टी के सांसदों का भी विरोध झेल रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो अपने नाम को आगे करते हैं या नहीं करते हैं और अब कनाडा का नया प्रधानमंत्री कौन बनता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।